एक शांत गांव था जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम राज था। राज को पूरे गांव में उसके साहसी स्वभाव और अदम्य संकल्प के लिए जाना जाता था। बचपन से ही वह छिपे हुए खजाने और खोई हुई दौलत की कहानियों से बहुत प्रभावित था। जब भी गांव के बुजुर्ग लोग दैत्य खजाने की कहानी सुनाते, जो कि मना किए गए पहाड़ों के गहरे अंदर छुपा हुआ था, राज की आंखें उत्साह से चमक उठती थीं। एक दिन जब वह अपने दादाजी के पुराने घर के अटारी में कुछ खोजबीन कर रहा था, उसे एक धूल से ढका हुआ प्राचीन नक्शा मिला। जैसे ही उसने उसे धीरे धीरे खोलना शुरू किया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नक्शा पुराना और नाजुक था, लेकिन निशान स्पष्ट थे। यह उसी खोए हुए खजाने का नक्शा था। राज ने ठान लिया कि वह उस खजाने को खोजने के लिए यात्रा पर निकलेगा, लेकिन धन के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए कि वह असंभव को भी हासिल कर सकता है। राज ने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की। उसने केवल जरूरी चीजें पैक की, थोड़े से खाने का सामान, एक मजबूत रस्सी, एक लालटेन और वह नक्शा। जैसे ही वह मना किए गए पहाड़ों की ओर बढ़ा, गांव वालों ने उसे आगे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी। खड़ी चट्टानें, जंगली जानवर और खतरनाक रास्ते। लेकिन राज अडिग था। वह जानता था कि खजाने तक पहुंचने के लिए उसे इन चुनौतियों का सामना करना होगा। यात्रा लंबी और कठिन थी। पहली बाधा जो राज के सामने आई, वह एक गहरा अंधेरा जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि जमीन तक मुश्किल से ही धूप पहुंच पाती थी। जंगल से अजीब आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन राज आगे बढ़ता गया। वह नक्शे और अपनी बुद्धि पर भरोसा करता रहा। कई बार वह लड़खड़ाया और गिरा, लेकिन हर बार वह उठ खड़ा हुआ और फिर से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद राज अंततः मना किए गए पहाड़ों के तल तक पहुंच गया। विशाल चोटियों को देखकर वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, लेकिन उसने जान लिया था कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। चढ़ाई खड़ी और खतरनाक थी, ढीली चट्टानें और संकीर्ण रास्ते। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली हो गई और ठंडी हवा उसकी त्वचा को चीरने लगी। लेकिन राज चढ़ता रहा। उसका मन उस खजाने पर केंद्रित था जो ऊपर उसका इंतजार कर रहा था। आखिरकार जैसे जैसे समय बीतता गया, राज ने शिखर तक पहुंच ही लिया। उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा जब उसने एक छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार देखा। कांपते हाथों से उसने अपनी लालटेन जलाई और अंदर कदम रखा। गुफा अंधेरी और ठंडी थी और पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन राज का संकल्प पहले से कहीं ज्यादा प्रज्वलित था। उसने नक्शे का अनुसरण करते हुए गुफा के अंदर गहरे तक कदम रखा, टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों और प्राचीन टूटती दीवारों के बीच से गुजरते हुए। अंत में राज खुद को एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ा पाया, जो जटिल नक्काशी से ढका हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया, जिससे एक छोटा कक्ष सामने आया जो सोने की रोशनी में नहाया हुआ था। वहां कमरे के बीच में खोया हुआ खजाना पड़ा हुआ था, सोने के सिक्कों, रत्नों और अनमोल वस्तुओं से भरा हुआ एक संदूक। लेकिन जैसे ही राज ने उस संदूक के पास पहुंचा, उसने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। असली खजाना सोना या रत्न नहीं थे, बल्कि यात्रा खुद थी। चुनौतियां जिन्हें उसने पार किया, वह ताकत जिसे उसने खुद में खोजा, और वह अदम्य संकल्प जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। चेहरे पर मुस्कान के साथ राज ने अपनी यात्रा की निशानी के रूप में एक सोने का सिक्का लिया और बाकी खजाने को वहीं छोड़ दिया। उसे पता था कि उसके दिल में जो संपत्ति थी, वह किसी भी भौतिक चीज से कहीं अधिक मूल्यवान थी। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरने लगा, राज ने एक संतोष और गर्व की भावना महसूस की। उसने खजाने की तलाश में निकला था,
लेकिन उसने जो पाया वह कहीं अधिक मूल्यवान था। यह समझ कि असली धन एक व्यक्ति के चरित्र की ताकत में और कभी हार न मानने के साहस में निहित होता है, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो। कहानी की शिक्षा: जीवन का सबसे बड़ा खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उस ताकत, धैर्य और विकास में होता है जो हम चुनौतियों का सामना करके हासिल करते हैं।